नमस्कार। आज हम इंग्लिश की क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी टर्म है जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज़ में अक्सर सुनते रहते हैं। ये टर्म है एपिक। Even though we all are aware of the term and have had a rough idea of what it means, many of us often get confused about its features and that how different it is from other literary genres such as ballad and ode. Today, in this topic, we will have a clear cut idea of its meaning and its features so that we don't face any kind of problems in the upcoming competitive exams. फ्रेंड्स, एपिक इज़ अ लिटरेरी जॉनरा जिसे हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। आमतौर पर एपिक को पोइट्री के एक फॉर्म के रूप में देखा जाता है। वी नो दैट देयर आर 10 मेजर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सच एज ओड, लिरिक, बैलेड एटसेट्रा एंड एपिक इज वन अमंग देम। The Renaissance poets and critics ranked epic as the highest of all the other genres. रेनेसा पोइट्स का मानना था कि एपिक किसी भी अन्य प्रकार के जॉनरा से सर्वश्रेष्ठ है। इवन एरिस्टोटल हैज़ ऑल्सो कंसीव्ड एपिक एज द सेकेंड मोस्ट सब्लाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि एरिस्टोटल का मानना था कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो ट्रेजिडी है। वो ट्रेजिडी को किसी भी अन्य फॉर्म से ज़्यादा तरजीह देते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एपिक की महत्व को कभी भी कम नहीं माना। उन्होंने माना कि ट्रेजिडी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सबलाइम या सर्वश्रेष्ठ फॉर्म पोइट्री का कोई हो सकता है तो वो एपिक ही है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, एन एपिक इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर. इट कैन बी एनीथिंग लाइक प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, सिनेमा एट्सेट्रा. It is a genre which celebrates the life and courageous deeds of a legendary person. यानी एपिक के अंतर्गत हम ये देखते हैं इसे पहचानने के लिए कि क्या किसी लीजेंडरी पर्सन, हिस्ट्री से या मिथ से किसी एक ऐसे व्यक्तित्व की बात की जा रही है जिसका कैरेक्टर बहुत ही करेजियस और जिसके डीड्स यानी कार्य यानी एक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रेव रहे हों। अक्सर एपिक्स में इसी प्रकार के टॉपिक्स को उठाया जाता है। This phenomenal person or character can have his existence either in history or in popular myths. The second most important thing is that the form of poetry or prose is always witnessed to be lofty and elevated in style in this epic form of literature. यानी कि एपिक फॉर्म ऑफ लिटरेचर में हम हमेशा ये पाते हैं कि जो लैंग्वेज और जो लेखन शैली है वो हमेशा ही एक लॉफ्टी और एलिवेटेड स्टाइल में है, यानी बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो आमतौर पर व्यक्ति यूज़ नहीं करता है, पर जिनके अंतर्गत सौंदर्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बड़े बड़े तथा क्लिष्ट अलंकारों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। एंड अ लॉट ऑफ एग्जैजरेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एपिक. इट इज़ ऑल्सो यूजुअली एलिजिक इन नेचर. ज़्यादातर एपिक में आप पाएंगे कि इसका जो नेचर होता है वो एलिजी का होता है, यानी इसमें एक सीरियस मैटर होता है, एक दुखद मैटर होता है। लिटरली एपिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेडिशनल एपिक्स and literary epics. The traditional epics were the one which were orally transmitted from generations to generations and there were no written records of them. Meanwhile, the literary epics are those which have been jotted down by literary wits in a well-mannered and sequenced way. Usually, the classical literary epics were divided into 12 distinct books, except the epics by Homer. ऐसा क्यों है? वैसे तो क्लासिकल एपिक्स जो थे हमारे वो 12 डिस्टिंक्ट बुक में डिवाइड्स थे, बट होमर के एपिक्स की अगर हम बात करें तो उनमें ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि होमर के दो फेमस और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड एपिक्स इलियड और ओडिसी दोनों ही 24 बुक्स में डिवाइड हैं, इसलिए यह नियम होमर के एपिक्स में लागू नहीं होता। इनके अतिरिक्त एपिक्स के कुछ अन्य भी बहुत ही सेलिब्रेटेड एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस और कीट्स के हाइपेरिन एंड द फॉल ऑफ हाइपेरिन। ये तो हो गया एपिक का एक जनरल इंट्रोडक्शन।
अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर जो एपिक का होता है वो इसका सब्जेक्ट मैटर। एपिक का सब्जेक्ट मैटर हमेशा ही सीरियस होता है और इसमें वैरायटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स की बात होती है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स कभी कभी मिथ्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ सब्जेक्ट रिलीजियस होते हैं, जैसे किसी रिलीजियस कहानी पर आधारित होते हैं, कुछ सब्जेक्ट हीरोइक लीजेंड्स पर आधारित होते हैं, कुछ मॉरल टेल्स होती हैं और कभी कभी एनिमल स्टोरीज भी पाई जाती हैं। इट इज़ ऑफन ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। एपिक की ये खासियत है, खासकर इसमें ये ट्रेडिशनल एपिक की खासियत है कि इसे जनरेशन्स टू जनरेशन्स ओरली पास किया जाता है। और जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं वो चूँकि लिखे होते हैं, वेरी वेल मैनर्ड होते हैं, तो ये भी जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं लिटरेरी फॉर्म में बाय द पीपल एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर। फिर यही बात बताई गई है कि जो एपिक्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन इस प्रकार से पास किए जाते हैं, पास ऑन किए जाते हैं जैसे वे इनके कल्चर और ट्रेडिशन का एक पार्ट हों। It dwells upon the achievements of a historic or legendary figure। अब इसमें यही बात समझाई जा रही है कि एपिक के अंतर्गत एक लीजेंडरी फिगर के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड एपिक इज ऑल्सो मार्क्ड विद अ टच ऑफ एग्जैजरेशन। सुपरनैचुरलिज्म इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एपिक। एपिक के अंतर्गत एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा होता है और सुपरनैचुरलिज्म यानी ऐसी घटनाएं जो कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, यूजुअली हमें देखना संभव नहीं होता है, जैसे कि भूत प्रेत की घटनाएं हो गई, सेटन की बात हो गई, हेल की बात हो गई, हेवन की बात हो गई, तो ये सारी बातें सुपर नेचुरलिज्म के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री में देखने को मिलती हैं। अब हम जान लेते हैं कि एपिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। The word epic has been derived from a Greek word epikos, which means a song or speech। ये जो वर्ड एपिक है वो एक ग्रीक वर्ड एपिकोस से लिया गया है और एपिकोस का मतलब होता है सॉन्ग या स्पीच, अर्थात हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं गाने से रिलेटेड है। इसी वजह से जो शुरुआती तौर पर शुरुआत के दौर में जो एपिक्स बनाए गए उन्हें ओरली ट्रांसमिट इस वजह से किया जा सका क्योंकि वे गाए जा सकते थे, उन्हें गा करके ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन किया जा सका। तो शुरुआती तौर पर चूँकि ये गाए जाते थे इसलिए हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन भी कुछ ऐसे ही शब्द से हुई है। और it is a general assumption that this genre probably originated in ancient Greece and was later adopted by the greatest literary minds from all over the world. Originally, there were only traditional epics which used to be transmitted orally from people to people until the literary epics began taking existence। तो ये बात मैंने पहले ही समझा दी है कि जब तक लिटरेरी एपिक्स नहीं आए थे उसके पहले ओरली ही ट्रांसमिट किए जाने वाले ट्रेडिशनल एपिक ही समाज में व्याप्त थे। और इसके अलावा इसमें एक बात और समझाई गई है कि चूँकि इस एपिक वर्ड का जो व्युत्पत्ति हम देखते हैं वो ग्रीक वर्ड एपिकोस से हुई है, इसलिए ये एक जनरल धारणा मानी जाती है कि ये जो एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री या प्रोज है या लिटरेचर है ये ज़रूर ही ग्रीस से अडॉप्ट किया गया है पूरे संसार में, फिर ये व्याप्त हुआ यानी कि ग्रीस में ही ओरिजिनेट हुआ था। तो इतना जानने के बाद अब हम इस टॉपिक को, इस फॉर्म ऑफ लिटरेचर को डिफ़ाइन कर सकने की स्थिति में हैं। तो एपिक की क्या डेफिनेशन है? एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम और प्रोज दैट डील्स विथ रादर सीरियस सब्जेक्ट मैटर्स विच ऑफन इंक्लूड हीरोइक कैरेक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री और आर सिंपली मिथ्स। एन एपिक बिगिंस इन द मीडिया रेस। ये एक बहुत ही अच्छा और जानने लायक पॉइंट है
कि एपिक जो है वो हमेशा ही मीडिया रेस से शुरू होता है। अब मीडिया रेस का क्या मतलब है? मीडिया रेस का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, बिल्कुल किसी भी घटना या कहानी या एक्शन के बीच से, मध्य से ही एक एपिक शुरू हो जाता है। यानी जब आप किसी एपिक की फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कहानी क्या चल रही है, क्योंकि वह किसी कहानी की बिगिनिंग से शुरू ना होकर के उसके मध्य से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पैराडाइज लॉस्ट को देख लीजिए। जब आप पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं तो वहाँ स्थिति क्या है, सीन क्या है? सीन ये है कि जो सेटन है वो हेल में अपना दंड भुगत रहा है और वो चेन से बंधा हुआ है, और उसके जितने भी समर्थक थे, उसके जितने भी फॉलोअर्स थे, वो भी वहाँ पर बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले का ऐसा क्या एक्शन था सेटन का जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में उसको ऐसी यातनाएं झेलनी पड़ी, इसका जिक्र नहीं किया गया है। और इसका जिक्र वो आगे बढ़ते हुए फिर चैप्टर में करता जाता है। जैसे जैसे कि एपिक आगे बढ़ता है हमें पता चलता है कि सेटन के क्या विचार हैं, तो उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे ही पोएम शुरू होती है सेटन की इस सीन के साथ पोएम को बिगिन कर दिया जाता है। तो यही बताया गया है इसलिए इसमें कि एपिक बिगिंस इन मीडिया रेस, यानी इन द मिडल ऑफ एक्शन जो है एक एपिक स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एपिक, और हमें कुछ फेमस एपिक्स का नाम भी पता है, जैसे होमर की ओडिसी और इलियड, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, और इसके अलावा शाहनामा भी हमने नाम सुना है इसका। शाहनामा भी एक एपिक है। इसके अलावा कीट्स का जो हाइपेरियन है वो भी एक एपिक है, और बहुत सारे एपिक का नाम हमने सुना होगा, जैसे कि वॉर एंड पीस हो गया इत्यादि। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला एक लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे। धन्यवाद।